गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं मनीष सिंह मदर नर्सिंग अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्री के बारे में। एक्चुअली साइकेट्री क्या होता है, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में। तो फर्स्टली ये जो टर्म साइकेट्री है इसके बारे में समझ लेते हैं। इन जनरली ये जो टर्म साइकेट्री है या साइकोलॉजी है, ये दोनों टर्म्स एक ग्रीक लैंग्वेज जो प्रेजेंटली साउथ यूरोप की कुछ कंट्रीज में बोली जाती है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था। उस ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड था दैट इज साइकी। ये इनिशियली कौन सा वर्ड था? ग्रीक का साइकी। लेटर ऑन ये साइकी मॉडिफाई करा गया, जिसकी स्पेलिंग इस प्रकार से थी कुछ साइकी। इस साइकी का मतलब होता है माइंड और मेंटल। तो इन जनरली वी कैन से कि जो साइकेट्रिक टर्म है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील करती है माइंड और मेंटल रिलेटेड जो भी कंडीशन होती है उनके साथ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली ये जो वर्ड साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का भी काम यही होता है। साइकोलॉजी भी इन जनरली एक ग्रीक वर्ड जो साइकी है वहीं से लिया गया है। साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक बोथ आर सिमिलर, जिनका फंक्शन होता है माइंड के रिलेटेड जितनी भी स्टडीज है उनको कंडक्ट करवाना। अब हम सिंपली पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है, द वर्ड साइकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ नॉर्मल माइंड और ह्यूमन बिहेवियर। जो नॉर्मल ह्यूमन माइंड होता है या ह्यूमन बिहेवियर होता है उसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टर्म साइकेट्री। तो साइकेट्री जो टर्म है, नो कि ये जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से ली गई थी, साइकी से। साइकेट्री की डेफिनेशन की बात करें तो साइकेट्रिक मींस स्टडी ऑफ एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग देयर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अगर हम साइकेट्रिक टर्म की बात करें तो ये जो साइकेट्रिक वर्ड है इसमें क्या करा जाता है, माइंड के रिलेटेड या जितने भी मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर स्टडी करी जाती है, उनका डायग्नोस करा जाता है, प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट वगैरह ये सारी चीजें इंक्लूड होती है इन साइकेट्री। ओके, साइकेट्री के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है दैट इज माइंड। इन जनरली साइकोलॉजी हो या साइकेट्री हो, दोनों जगहों पे हम किसके रिलेटेड स्टडी करते हैं, दैट इज माइंड। अगर माइंड की बात करें तो माइंड एक्चुअली एक ऐसा पार्ट पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये ब्रेन का एक फंक्शनल है, आउटपुट फंक्शनल है, जिसे ना हम टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जैसे कि ब्रेन ब्रेन क्या है, इसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, पर माइंड को ना हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। इट इज ओनली फंक्शनल आउटपुट ऑफ ब्रेन। नाउ नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास जो माइंड के फंक्शंस होते हैं। तो इन जनरली माइंड जो होता है वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि परसेप्शन, थिंकिंग, इमोशन, साइकोमोटर एक्टिविटीज, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, अटेंशन और कंसंट्रेशन, देन इनसाइट एंड जजमेंट। ये सारे के सारे माइंड के फंक्शंस होते हैं, माइंड के एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक ह्यूमंस के अंदर होता है बाय द हेल्प ऑफ माइंड। तो फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं परसेप्शन के बारे में। एक्चुअली परसेप्शन होता क्या है? ओके, तो परसेप्शन मींस एनीथिंग परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स। कोई भी चीज जिसे हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू परसीव करते हैं दैट मींस परसेप्शन। अब ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इन जनरली ये 5 टाइप्स के होते हैं। लाइक वी हैव ऑडिटरी। ऑडिटरी सुनने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ईयर्स, जो कि 2 होते हैं, टू नंबर्स, ये हियरिंग का काम करते हैं। देन नेक्स्ट इज विजुअल। विजुअल का काम करता है आईज हमारी, जो 2 नंबर्स होती है। नेक्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल, स्मेल करने का काम करता है नोज, जो ह्यूमंस में एक ही होता है। नेक्स्ट वी हैव टैक्टाइल। टैक्टाइल के लिए जो टच वाला परसेप्शन होता है, इन जनरली टच सेंसेशन जो होती है हमारी स्किन के थ्रू होती है, थ्रू आउट द बॉडी। नाउ नेक्स्ट इज गैस्ट्रेटरी। गैस्ट्रेटरी यानी कि जो टेस्ट रिलेटेड परसेप्शन होती है जो ह्यूमंस के अंदर सेंस करी जाती है, दैट इज डन बाय टंग, और ये 1 इन नंबर होती है। तो परसेप्शन इन जनरली होता है सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सराउंडिंग में जितनी भी चीजों को परसीव करना। ये परसीव करते हैं सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। ये 5 अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया।
नाउ नेक्स्ट we have disorders of perception. अब perception normally है तो ओके, अब इसके कुछ disorders भी होते हैं. In generally perception के दो disorder होते हैं. First one is hallucination and second one is illusion. अब hallucination में क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जहां पे स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है फिर भी हमें वो सुनाई दे, दिखाई दे या टच हो या टेस्ट उसका फील हो, ये सारी चीजें कहलाती है हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन मींस कि ऐसी चीज जहां पे रियल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या होती है, फाल्स परसेप्शन होती है, यानी कि स्टिमुलाई एब्सेंट होता है. और बात करें इल्यूजन की, इल्यूजन में क्या होता है, स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है बट स्टिल हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रियल स्टिमुलाई को रॉन्गली या मिस परसीव करते हैं. क्या तो हेलुसिनेशन की बात करें तो हेलुसिनेशन में स्टिमुलाई एब्सेंट होता है और इल्यूजन में स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है. रही बात हेलुसिनेशन के अंदर तो फाल्स परसेप्शन होती है और इल्यूजन में रॉन्ग परसेप्शन होती है. फॉर एग्जांपल हेलुसिनेशन में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि घोस्ट या स्ट्रेंज वॉइसेस सुनाई देना पर्सन को. एक्चुअल में सोर्स कुछ भी नहीं है, सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, पेशेंट बिल्कुल अकेला है, पर्सन बिल्कुल अकेला, फिर भी सराउंडिंग से कुछ वॉइसेस सुनाई देंगी, सडनली कुछ चीज दिखाई देगी जिससे पेशेंट हैज अ भूत या प्रेत कहेगा. और अगर हम इल्यूजन की बात करें तो सपोज कभी रूम या बेड अंधेरे में नीचे पड़ी हुई है, सरफेस पे पड़ी हुई है, तो पर्सन उसे परसीव करता है एज अ स्नेक. यही डिफरेंस है बेसिक हेलुसिनेशन और इल्यूजन के बीच. नाउ नेक्स्ट we have types of hallucination. अब hallucination in generally 5 अलग-अलग टाइप का होता है. Auditory hallucination, visual hallucination, olfactory hallucination, gustatory and tactile hallucination. अब इन अलग-अलग टाइप्स ऑफ hallucination में क्या-क्या चीजें होती हैं ये डिस्कस करते हैं. First one is auditory hallucination. Auditory hallucination means hallucination of voices. पर्सन के आसपास कोई भी चीज या कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी पर्सन को वॉइसेस सुनाई देती है विदाउट एनी स्टिमुलस. दैट मींस ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है पर्सन को. ये जनरली मोस्ट कॉमन होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, मेनिया में और उसके अलावा डिप्रेशन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन. और इन जनरली अगर हम बात करें पूरे मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स की, तो उन सब में सबसे ज्यादा होने वाला हेलुसिनेशन भी ऑडिटरी है. ओके, so now next we have types of auditory hallucination. As we know कि auditory hallucination means hallucination of voices. अब ये फर्दर दो अलग-अलग टाइप का होता है. एक होता है सेकंड पर्सन hallucination, एक होता है थर्ड पर्सन hallucination. सेकंड पर्सन hallucination is also called as command hallucination या और इको भी बोला जाता है. सेकंड पर्सन hallucination में क्या होता है, जो वॉइसेस आ रही हैं वो डायरेक्टली पेशेंट से बात करेंगी और थर्ड पर्सन में दो वॉइसेस आपस में बात कर रही है, वहां पे पेशेंट सिर्फ एज अ लिसनर होता है. यही मेन डिफरेंस है सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन में और थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन. सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन में एक और चीज होती है, वॉइसेस डायरेक्टली कमांड कर सकती है पेशेंट को और ये थोड़ी सी हार्मफुल भी. कमांड करने के बाद क्या पता पेशेंट से सुसाइडल अटेम्प्ट्स करवा दे या सुसाइड वगैरह करवा दे, ऐसा भी. So this was the main difference between second person hallucination and third person hallucination. और ये जो सेकेंड पर्सन हेलुसिनेशन है ये मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया में जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स होते हैं उसमें थॉट इको या सेकेंड पर्सन हेलुसिनेशन देखने को मिलता है. आई होप आपको सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट इज विजुअल हेलुसिनेशन. विजुअल हेलुसिनेशन मींस मिस परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मिसपर्सीव करना. एक्चुअल में उस पर्टिकुलर साइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट उस टाइप का प्रेजेंट नहीं होता है जैसा पर्सन या पेशेंट को दिखता है. यही होता है विजुअल हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल घोस्ट. अब पेशेंट को क्या दिख रहा है, पर्सन को क्या दिख रहा है, भूत प्रेत. एक्चुअल में वहां पे कोई भी प्रेजेंट नहीं. ठीक है. नाउ इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इन मेंटल डिसऑर्डर्स. अगर मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हेलुसिनेशन जो होता है दैट इज ऑडिटरी और ऑडिटरी के बाद आता है विजुअल. और
और ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है डिलीरियम और डिमेंशिया में। नाउ व्हाट इज डिलीरियम एंड डिमेंशिया? डिलीरियम एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है प्लस डिमेंशिया, these both are organic brain disorders। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स में डायरेक्टली ब्रेन पे इंजरी होती है जिसकी वजह से मेंटल इलनेस क्रिएट होती है, तो ये उसी टाइप के डिसऑर्डर्स है। डिलीरियम में होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और डिमेंशिया में लॉस ऑफ मेमोरी। ये स्लाइटली इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली इनमें देखा जाता है। नेक्स्ट इज olfactory hallucination। olfactory hallucination means hallucination of smell। a particular उस एरिया में जहां पे पर्सन खड़ा है उसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज नहीं है फिर भी पर्सन को स्मेल आ रही है, दैट मींस स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, पर्सन क्या परसीव कर रहा है? स्मेल। इट इज कॉल्ड एज olfactory hallucination। hallucination of smell without stimuli। ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है एपिलेप्सी में। एपिलेप्सी में भी ऑरा फेज जो होता है एपिलेप्सी का, उसमें एपिलेप्सी मींस इट इज द काइंड ऑफ डिसऑर्डर जिसमें सीजर्स होते हैं, जनरेट होती है और पेशेंट के अंदर कुछ टाइप के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रन करते हैं, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं और इन जनरेट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज टेक्टाइल हेलुसिनेशन। नाउ टेक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या होता है? इस परसेप्शन होता है टच का विदाउट रियल स्टिमुलाई। पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई इसे टच कर रहा है, छू रहा है, एक्चुअल में आसपास सराउंडिंग में कोई भी चीज नहीं है, फिर भी पेशेंट को ऐसा फील होता है। इट इज टेक्टाइल हेलुसिनेशन, दिस परसेप्शन ऑफ टच विदाउट स्टिमुलाई। नेक्स्ट इज, और ये मोस्ट कॉमनली ये जो टच वाला टेक्टाइल हेलुसिनेशन है सबसे ज्यादा देखा जाता है कोकेन एब्यूजर्स। जो कोकेन नशा एक टाइप का नशीला पदार्थ है, इसका सेवन करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है tactile hallucination। So next is gustatory hallucination। Gustatory hallucination means misperception of taste without stimuli। पेशेंट ने ना ही कुछ ऐसा खाया है ना ही पिया है, फिर भी पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्ट फील हो रहा है। इट इज कॉल्ड एज gustatory hallucination। ये इन जनरली देखने को मिलता है ओबीडी में, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, डिलीरियम डिमेंशिया में भी देखने को मिलता है, जहां पे ब्रेन डायरेक्टली इंजर्ड हुआ हो उस टाइप के डिसऑर्डर्स में gustatory hallucination देखने को मिलता है। तो ये जो टाइप्स थी, ये मेन टाइप्स थी 5 जिनके बारे में हमने डिस्कस करा। नाउ नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। कुछ अदर टाइप के हेलुसिनेशन भी होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज हिप्नागोगिक हेलुसिनेशन एंड सेकंड वन इज हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। ये भी एक टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है जिसमें कभी-कभी क्या होता है, पेशेंट होने जा रहा है, होने से पहले हेलुसिनेशन हो रहा है, कुछ चीजें दिखाई देंगी, आवाजें सुनाई देंगी। दैट टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इज कॉल्ड एज हिप्नागोगिक हेलुसिनेशन। होने से पहले, बेड पे जाने से पहले हेलुसिनेशन, तो किसी भी टाइप की हेलुसिनेशन जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया में से कोई भी टाइप का हेलुसिनेशन हो सकता है, पर सोने से पहले। नेक्स्ट इज हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन में क्या होता है, पेशेंट सोकर उठा है, उसके बाद सडनली या तो उसे आवाजें सुनाई दे रही है या कुछ चीजें दिखाई दे रही है, टच हो रहा है, ये सारे टाइप ऑफ जो हमने हेलुसिनेशन, किसी भी टाइप का हेलुसिनेशन पेशेंट को उठने के बाद होता है, दैट इज हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। और ये दोनों हेलुसिनेशन इन जनरली नेक्रोलेप्सी में देखने को मिलते हैं। नेक्रोलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है यानी कि जिसमें पर्सन दिन के टाइम पे ज्यादा टाइम सोता है, ऐसे पर्सन में ज्यादातर ये दो टाइप के हेलुसिनेशन देखने को मिलते हैं, हिप्नागोगिक एंड सेकंड वन इज हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज अदर टाइप ऑफ हेलुसिनेशन में थर्ड टाइप है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन में क्या होता है, पर्सन कहता है कि उसकी बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर, यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं अपने आप, ऐसा पर्सन का, पेशेंट का कहना है, बल्कि वहां पे ऐसी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। इन जनरली अगर हम पेशेंट को देखें तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, रिलैक्स है, और पेशेंट फिर भी हमसे कह रहा होता है कि उसकी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी में मूवमेंट हो रही है। दिस टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इज कॉल्ड एज काइनेस्थेटिक hallucination, which means person feels movement in body parts, especially extremities, without any stimuli। और ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है हमें जो LSD ड्रग होता है उसको कंज्यूम करते हैं। नाउ व्हाट इज LSD? LSD इज लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड, एक टाइप का ड्रग होता है जो कि पर्सन में
हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, जिसे हम हेलुसिनेटरी ड्रग भी कहते हैं। इन जनरली ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। इसका इतना ज्यादा मिसयूज बढ़ चुका था वर्ल्ड में कि अभी प्रेजेंटली बहुत सारी मेजर कंट्रीज में इस ड्रग को बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग आवर कंट्री इंडिया। नाउ नेक्स्ट, another type of hallucination is somatic hallucination। सोमेटिक हेलुसिनेशन में क्या होगा, पेशेंट को ऐसा फील होगा बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर या बॉडी के ऊपर कुछ सेंसेशंस हो रही हैं। काइनेस्थेटिक में मूवमेंट्स की बात हो रही थी, यहाँ पे सेंसेशन की बात हो रही है। ऐसा पेशेंट बोलेगा कि उसे कोई टच कर रहा है या बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। ये सारी चीजें होंगी सोमेटिक हेलुसिनेशन में। इट इज रिलेटेड टू डीप बॉडी ऑर्गन्स इन विच पेशेंट feels sensation in or on his or her which are not real। अपनी बॉडी के ऊपर जहां पे इन हिज और हर बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर पेशेंट को क्या फील होगा, सेंसेशंस फील होगा बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर। एक्चुअल में रियल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं, ना ही उसे कोई छू रहा है, ना ही बॉडी में ऐसी कुछ चीज की वजह से ऐसा कुछ हो। दिस टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इज कॉल्ड एज सोमेटिक हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज लिलीपुटियन हेलुसिनेशन। इसका दूसरा नाम माइक्रोप्सिया भी है। इस हेलुसिनेशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं रियल साइज से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इस टाइप के हेलुसिनेशन को बोलते हैं लिलीपुटियन हेलुसिनेशन या माइक्रोप्सिया। मैक्रोप्सिया में मैक्रोप्सिया इसके जस्ट अपोजिट है। नॉर्मल जो साइज होती है ऑब्जेक्ट्स की, वो ऑब्जेक्ट्स हमें नॉर्मल साइज से लार्जर दिखाई देने लगते हैं। माइक्रोप्सिया में छोटे दिखाई देते हैं ऑब्जेक्ट्स और मैक्रोप्सिया में लार्जर दिखाई देने लगते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को परसेप्शन के डिसऑर्डर, साइकेट्री की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज की टर्म्स थी, साइकेट्री कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में समझ आ गया होगा। और आई थिंक आज के लिए काफी है, बाकी का नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।